हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन से। जैसे कि आपको पता है कि एज़ पर द न्यू एनसीईआरटी हमारे चैप्टर्स में कुछ रिडक्शन हुई है, एक्सरसाइज में रिडक्शन हुआ है। ठीक है, कुछ चैप्टर्स हैं जो कि डिलीट हुए हैं, एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़्यादा डिलीट हुई है। तो हम वही वाली एक्सरसाइज को ध्यान में रख के करेंगे, उनके ही कंसेप्ट को समझेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से रेलेवेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने करना है इंट्रोडक्शन क्लास 10th चैप्टर 3 का, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो है वेरिएबल्स। चैप्टर का मतलब भी पता होना चाहिए आपको पहले। ठीक है, वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है आपका, अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर हो सकता है आपका, जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी एल एम एन। ठीक है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है आपका जो कि चेंज होता है। ठीक है, तो कोई भी लेटर। और आपको पता है कांस्टेंट टर्म क्या होती है? कांस्टेंट मतलब नंबर, कोई भी नंबर। ठीक है, जो कि फिक्स होता है। उसके बाद है अपने पास इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है? लीनियर, दूसरा था क्वाड्रेटिक, तीसरा था क्यूबिक। ये हमने तीनों लास्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे। तो आज हमने पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस के बारे में। तो लीनियर का मतलब पता लग गया होगा, जिसमें एक्स की पावर होती है 1। तो एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि मान लेते हैं अपने पास है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देख रहे हो पावर सबकी क्या है? 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूँ, क्वाड्रेटिक टर्म, ध्यान रखना टर्म बोल रही हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स समथिंग, कुछ भी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया। यहाँ पे मैंने अब इक्वल्स टू का साइन नहीं लिया है। ठीक है, जब हम इक्वल्स टू का साइन नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये होती है अपने पास टर्म। तो इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि अपने पास एक तो वेरिएबल होना चाहिए और एक इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए, और कांस्टेंट टर्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इक्वल्स टू का साइन अगर आएगा तो वो इक्वेशन बनाएगा। तो आपको पता लग गया होगा लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसमें पावर होती है 1। या इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। या ये तो 1 वेरिएबल में लिखी है मैंने। ठीक है, एक ही वेरिएबल दिख रहा है ना आपको, तो ये मैंने 2 वेरिएबल्स में लिखी है। तो चैप्टर का अब नाम ध्यान से देखो क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स पता लग गए, यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स को यूज़ किया था। इक्वेशन पता लग गई, जहाँ पे हमने इक्वल्स टू का साइन यूज़ किया हुआ है। लीनियर पता लग गया, जहाँ पे हम पावर को 1 ले रहे हैं। पेयर का मतलब है हमें 2 इक्वेशन मिलेगी, जैसे कि मैंने लिख लिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 7। तो ये पेयर हो गया आपके पास। ठीक है, तो चैप्टर का होप सो आपको मतलब समझ लग गया होगा। इसके बाद हमने एक टेबल पढ़ना है, जो कि मैं बताती हूँ आपको। टेबल है 3.4। ठीक है, तो मेरी बुक तो चलो पुरानी है, मेरी बुक में इसलिए 3.4 लिखा हुआ है, आपकी बुक में कुछ और होगा, दैट्स नॉट ए मैटर। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पे पेयर ऑफ लाइंस। मान लेते हैं अपने पास 2 इक्वेशन दी हुई है ना पेयर की फॉर्म में। अब जो इसका कांस्टेंट नंबर है, क्या बोला मैंने? जो इसका कांस्टेंट नंबर है, मान लेते, देखो यहाँ पे x की कांस्टेंट वैल्यू क्या है? x की कांस्टेंट वैल्यू 1 है, और इसमें x की कांस्टेंट वैल्यू है 3। इसमें -2, y की कितनी है यहाँ पे? 4। और यहाँ पे देखो इक्वल्स टू के बाद 0 है, यहाँ पे भी इक्वल्स टू के बाद 0 है। अब यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, बट यहाँ पे क्या लिखी है? -20। ठीक है, अब यही वाली मैं इक्वेशन लिख रही हूँ इधर, देखो ध्यान से, इसके आगे कुछ नहीं था, ये 1 है। इसे लेते हैं हम a1 1, b1 -2, c1 कुछ नहीं है तो 0। ये है a2 3, b2 4 और c2 कितना है? -20। ध्यान रखना इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसे कोई वैल्यू लिखी है
तो आपने इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है, क्या आएगा x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। अब यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 देखो कितना आ रहा है 1/3, और b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है -2 अपॉन 4, कटिंग होके आ रहा है -1/2। क्या ये वाली दो वैल्यू इक्वल्स हैं? नहीं है ना। इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमारे पास बनता है ग्राफ कैसा, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला। यानी कि जब आप इन के थ्रू ग्राफ प्लॉट करोगे, 9th क्लास में किया हुआ है आपने ये, ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा। मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट होगी, कोई एक कॉमन पॉइंट आएगा। कॉमन पॉइंट का मतलब है एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा आपके पास। डन, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं। अगर ये तो क्या था, a1 a2 नॉट इक्वल्स टू b1 b2, मान लेते हैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है और c1 अपॉन c2 के भी इक्वल है। तो ऐसे केस में कौन साइड लाइंस बनती है, सॉरी कोइंसिडेंट लाइन बनती है। कोइंसिडेंट का मतलब है अगर आप फर्स्ट इक्वेशन की, जैसे कि मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन की आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसे लाइन बन गई, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन की बनाई, ऐसी लाइन बन गई। सेकंड इक्वेशन की भी जब आप ड्रॉ करोगे ना तो वो वाले पॉइंट्स इसी के ऊपर ही लाई करते हैं, ठीक है। और आपको पता भी होगा 3 से ज़्यादा बहुत सॉल्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। डन, तो वो भी इसी के ऊपर बनते हैं पॉइंट्स, तो इसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। और ऐसे केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आप अच्छे से समझोगे इसको। और थर्ड पार्ट क्या है, अब ये तो क्या है, तीनों इक्वल हैं। मान लेते हैं ये इसके इक्वल है बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसे केस में ग्राफ में पैरेलल लाइंस बनती है। कैसी लाइंस बनती है? पैरेलल लाइंस। और इसके केस में होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है बच्चे। अब एक बार मैं आपको ग्राफ में दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या था फर्स्ट केस, ये समझाया था आपको, क्या है, नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी और यूनिक सोल्यूशन आएगा। और ऐसे केस में ध्यान रखना कंसिस्टेंट यानी कि डिपेंडेंट सॉल्यूशंस होता है, ठीक है। सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट में अगर आपके पास तीनों इक्वल वैल्यू आती है, देखो कटिंग करके देख लेना, 2/4 का क्या आएगा 1/2, इसमें भी 1/2 आ रहा है, इसमें भी 1/2 आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। तो ग्राफ में कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। कोइंसिडेंट का मतलब क्या था, एक के ऊपर ही दूसरी लाइन के पॉइंट्स आएंगे। और इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे और ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तीसरा क्या है, जब दो वैल्यूज़ तो इक्वल है रेशो के बट थर्ड वैल्यू कंपेयर नहीं हो रही है, उस केस में आएंगी पैरेलल लाइंस और उसमें होगा नो सॉल्यूशन और इस केस में होगा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। ये चीज़ आपको रखनी है ध्यान। अब हमने बच्चे पढ़ना है मेथड्स के बारे में, ठीक है, कि किस तरह से हमने सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास इक्वेशन दी हुई है, मैं सॉल्यूशन को फाइंड आउट का मतलब होता है जो भी आपके पास वेरिएबल्स गिवन है उसका आपने आंसर फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने पास पहले तो ये देख लो कि आपको इस टर्म में सिर्फ दो ही आपके पास मेथड आ रहे हैं, एक तो है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन। बच गए हो आप, ठीक है, क्योंकि पहले जो थे वहाँ पे 4 मेथड होते थे। तो एक्सरसाइज काफ़ी रिड्यूस हुई है, तो बच्चों को इसी चैप्टर में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी वैसे। तो अब अभी पहले हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना किसी चीज़ को, ठीक है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, अपने पास दी होगी दो इक्वेशन, दो इक्वेशन में आसान इक्वेशन कौन सी लग रही है? अगर आसान इक्वेशन वो होगी जिसके आगे 1 होगा, कोई भी वेरिएबल, इसके आगे भी 1 है, इसके आगे 1 है, इसमें तो नहीं दिख रहा हमें 1, ठीक है, ये x है। तो हमें इक्वेशन दिख रही है नंबर 1, इक्वेशन अच्छी दिख रही है, आसान भी दिख रही है, तो हम यहाँ पे लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसमें हम वैसे सॉल्यूशन सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगी आपको, जस्ट बताऊंगी, गो थ्रू करवाऊंगी, बाकी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब आपको डिटेल समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 लिखी, इसमें आप कोई भी वैल्यू ले लो, मुझे तो यहाँ पे दोनों ही 1 दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ y इज इक्वल्स टू, मतलब एक को यहाँ पे रख के दूसरी को शिफ्ट करना है आपको, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू इतना आ गया, ये होगी अपनी थर्ड इक्वेशन। इस थर्ड इक्वेशन को आपने पुट करना है सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन तो आपने यूज़ कर चुके हो ना, तो जो यूज़ हो गई
अपार्ट फ्रॉम इट दूसरी इक्वेशन को नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। क्या है वैल्यू, y की ये वैल्यू है, उसको इक्वेशन में हमने पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8, 8 का 8 नोट कर लिया। अब आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से इस जो भी आपके पास x की वैल्यू आएगी उसके बाद आपने इसे y की इक्वेशन में पुट करके y पुट कर लेना। ठीक है, x की वैल्यू मान लेते हैं 2 आई है, मान लेते हैं, तो 2 को इसमें पुट कर लेना थर्ड इक्वेशन में, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। डन। तो ये है सब्सटीट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड है एक जिसमें हमने एलिमिनेट करनी होती है वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यही वाली इक्वेशन लिख रही हूँ। अगर पेपर में कुछ ना पूछा जाए ना कि इस मेथड से सॉल्व करना है, इस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपनी मर्जी यूज़ करनी है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है मेथड वो यूज़ करना है। एलिमिनेशन में क्या करना है, आपको या तो x की वैल्यू सेम बनानी है या y की वैल्यू सेम बनानी है। मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे लिखा होता 4, मान लेते हैं ये दूसरी इक्वेशन ले ली, तो यहाँ पे आपने या तो x की वैल्यू सेम बनाओ या y की वैल्यू सेम बनाओ, मतलब कांस्टेंट सेम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं मान लेते हैं, चलो x की वैल्यू सेम बनाते हैं, यहाँ पे मुझे ये 4 है ना, तो यहाँ पे मुझे 4 बनाना पड़ेगा। तो क्या करें, इस पूरी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म को एज सच लिख लेते हैं, इस टर्म को हमने करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो 2 2 सा 4 आएगा, तो कितना आएगा 4x प्लस 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल्स टू 16, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन को उल्टा कर देंगे, यहाँ पे प्लस है ये, तो ये माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, अगर माइनस लिखा होता तो प्लस करते। ठीक है, ये वैल्यू होगी कैंसिल आउट। डन। अब ये देखो, अब 6 का साइन प्लस ना है, सॉरी 6 का साइन प्लस नहीं है, अब 6 का साइन क्या है, माइनस है। दैट मीन्स ये है अपने पास y और ये अपने पास है -6y, तो कितना आ जाएगा -5y। तो यहाँ लिखेंगे -5y, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना। अब यहाँ पे भी क्या है, +3 और -16, तो कितना आ जाएगा -13, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू आ जाएगी 13/5। अब इस y की वैल्यू को आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो, तो जो इजी लगे ये वाली इक्वेशन इसमें आप पुट कर लेना। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, x फाइंड हो जाएगा आपके पास। ठीक है, हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना x की वैल्यू क्या आ रही है। डन। तो ये तो था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर आपको समझ लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 3.1 के साथ। टिल देन बाय बाय।